वो हर हाल में उसे कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथों पर पाउडर लगाकर चढ़ाई जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है जो उसे ऊपर के हैंड होल्ड तक पहुंचा सकती है, लेकिन रस्सी थोड़ी दूर होती है इसलिए पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पर वो हार नहीं मानती और अपने बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त आसान रास्ते से चढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन वो कैली के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही है। कुछ देर बाद कैली को एक पुराना टेंट दिखता है जहाँ शायद कोई पहले रुका होगा, तो वो बहुत मुश्किल से उस टेंट तक पहुंचती है और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचती है। लेकिन इस बीच जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर वाले पत्थर तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैली का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जॉश उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है, इसमें कैमरा बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन कैली इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो रस्सी के साथ एक गाली भरा नोट बांधकर वापस भेज देती है, जो देखकर जॉश और भी भड़क जाता है। अब कैली के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरन उस पुराने टेंट को वहीं लगाकर रात गुजारने का फैसला करती है। अंदर उसे कुछ सामान भी मिल गया था, जिनमें एक चाकू शामिल था, जिसे वो अपने पास रख लेती है। वो जितना हो सके उस टेंट को ठीक करती है और उसमें चढ़ने में कामयाब हो जाती है। अब भले ही वो ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ कम से कम थोड़ी देर आराम करने का मौका मिल जाता है। अब यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ 1 साल पहले कैली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर आए थे। विकी ने उसे यहाँ प्रपोज करके सरप्राइज कर दिया था, जिससे कैली बहुत खुश थी, लेकिन अचानक पैर फिसलकर वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैली टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी। तभी ऊपर से जॉश कैली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैली उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। मगर तभी जॉश पत्थरों से भरा एक बैग तैयार करता है और उसे नीचे फेंकता है। कैली डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो बैग आकर उससे टकराता है, तो वो टेंट छोड़कर उससे लटक जाती है। ये देखकर जॉश जल्दी से रस्सी काट देता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैली खुद को किसी तरह बचा लेती है। बाहर काफी ठंड होती है, इसलिए वो गर्म रहने के लिए दोबारा टेंट में चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अब की बार जैक रस्सी के सहारे अचानक नीचे आता है और कैली पर हमला करने लगता है। तभी कैली वहीं चाकू लेकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन टेंट ज्यादा हिलने से अब दोनों लटक जाते हैं और खुद को बचाने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब रोनी और जोश उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं और ऊपर आते ही जोश कैली को उसके बालों से पकड़ लेता है। तभी वो जैक की चाकू से अपने ही बाल काटकर नीचे गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है, लेकिन अब टेंट भी गिरने वाला होता है, इसलिए वो जल्दी से वापस पत्थर के ऊपर आ जाती है और तभी टेंट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर रुकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऊंचाई पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और उसके पास सिर्फ अपने बैग के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं जॉश ने उसका लॉकेट छीन लिया था, जिसमें विकी की दी हुई रिंग थी। लेकिन जैक अब काफी जख्मी होता है और चाहता है कि जॉश मदद के लिए कॉल करे, जिस पर रोनी भी मान जाता है। जॉश भी उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोलता है कि ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा और सुबह होने तक मदद पहुंच जाएगी। अब उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं, तो जैक रोनी से कहता है, मुझे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है और उसने कोई भी कॉल नहीं की है। मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब वो ग्लव्स लेने के लिए केबिन में गया था और बाहर निकलते हुए वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है उसने टेलर को मार दिया होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि कैली को मारकर एविडेंस खत्म करने से पहले अगर टेलर मदद के लिए कॉल कर देगा तो वो फंस जाएगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉश की घड़ी से लोकेटर बीकन को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन जब रॉनी धीरे से जाकर घड़ी लेने वाला होता है तो पता चलता है कि जॉश जाग रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। फिर वो धमकी देता है कि अगर सबूत मिटाए बिना हमने मदद मांगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ी की तो मैं खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद रात को तीनों जब सो जाते हैं तो जैक नींद से उठकर पेशाब करने के लिए ढलान के पास जाता है। तभी अचानक जॉश उसके सर पर हथौड़े से मार देता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कैली उसे नीचे गिरते हुए देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में जब रॉनी नींद से जागता